श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। जय गुरु पदयम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते सब लोक विभव बस करहि। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु के वचन प्रतीत न जाहि, सपन हो सुलभ न सुख सिधिताई। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कबीरा हरि के रूठिए, गुरु की शरणे जाए। कह कबीर गुरु रूठिए, हरि नहीं हो तो सहाय। कबीरा वे नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सद्गुरु मिले, तब हूँ सस्ता जाऊं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी भक्त समुदाय एकत्रित हुए। हम प्रतिवर्ष इस पर्व पर एकत्रित होते हैं और अपनी छोटी मोटी कामनाओं की पूर्ति करके उसी में संतुष्ट होकर चले जाते हैं। यह गुरु पूर्णिमा का पर्व यहीं तक ही सीमित नहीं है। जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना विचारक को एक संदेश देती तो हर मनुष्य को है, लेकिन विचारक ही हर घटना से एक महान संदेश ले लेता है। घटनाएं तो हर क्षण घट रही हैं जीवन में,
आप रास्ता जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पता नहीं कितनी घटनाएं घट जाती हैं, कितने दृश्य आ जाते हैं, लेकिन यदि हमारी वृत्ति, हमारा स्वभाव गुणग्राही है, हम एक विचारक हैं, तो उसमें से जरूर संदेश कुछ न कुछ ले लेते हैं जिसमें हमारा हित है। पतझड़ होता ही रहता है, लेकिन महापुरुषों ने इस पतझड़ से भी, एक डाल से पत्ता टूट गया, उससे भी संदेश ले लिया। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। डाल से एक पत्ता टूट गया, घटना ही तो है, एक पत्ता टूटा, ये तो 24 घंटे की एक घटना है। गुरु पूर्णिमा के दिन तो 24 घंटे भंडारा चलता है। वो एक क्षण में एक घटना घटी और एक विचारक ने उस छोटी सी घटना से मानव जाति को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया कि ये पूरा परिवार एक वृक्ष है, उस वृक्ष के हम पत्ते हैं, और जहाँ संस्कार पूरा हुआ तो दूर पड़ेंगे जाए, पता नहीं अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। दोबारा कभी कोई बताने आया? कबीर साहब ने देखा पहले माताएं, अब भी जो है कहीं गरीब घरों में अब भी चक्की लोग पीसते हैं, उससे भी एक संदेश, रात दिन माताएं उसी को पीसती थी, चलाती थी, रात दिन उसके इर्द गिर्द घूमा करती थी। लेकिन प्रतिवर्ष होता है, लेकिन जगा हुआ व्यक्ति ही देखता है, जगा हुआ व्यक्ति ही सुनता है। संत कबीर बालक ही तो थे, और वो हरिश्चंद्र घाट में जाके खड़े हो जाते थे, देखते थे कि जिस शरीर को शीशे के सामने खड़े होकर के हमने घंटों सजाया, तमाम तरह के एक्शन देखे, वही इतना सुंदर शरीर आज आधा किलो राख की ढेरी में बदल गया। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सब जग जलता देख के भयो कबीर उदास। कबीर को संसार से वैराग्य हो गया। एक दृश्य ही तो है, वो पढ़ लिया घटना, उस घटने से उन्होंने एक अमर संदेश दे दिया, स्वयं ले लिया। ये तो बहुत बड़ी घटना है। भगवान बुद्ध के जीवन में भी तो घटना घटी। रात दिन आप लोग मुर्दों को देखते हैं, रोगियों को देखते हैं, वृद्ध को देखते हैं। आजकल कोई भी व्यक्ति आज तक इतनी पुष्कल व्यवस्था में अपना जीवन नहीं बिताया कि 35 साल का हो जाए। भगवान बुद्ध 35 साल के हो गए, पहली बार एक मुर्दे को देखा, एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा, और देखा क्यों? जगा हुआ व्यक्ति ही देखता है। और हम लोग बरसों से सुनते आए हैं, बरसों से देखते आए हैं, लेकिन सोया हुआ व्यक्ति देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपने अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो हम सोए हैं, जगा हुआ व्यक्ति, वो जगे हुए थे, कबीर जगे हुए थे, बुद्ध जगे हुए थे, और ये जितने महान पुरुषों का आज संसार में सम्मान है, वो जो हमारे आदर्श हैं, वो जगे हुए थे। उन्होंने देखा। तो सोए हुए व्यक्ति को पहले जगाना जरूरी है, और जगाने के लिए ही ये महापुरुषों ने एक रास्ता निकाला कि अलग अलग घर में जा कर के कैसे अलग जगाया जाए। इसलिए हम सामूहिक समाज को उस अमृत का संदेश दे सके। हर मनुष्य
अपने जीवन में कुछ न कुछ कर रहा है। आप कोई भी काम शुरू करते हो तो उसको बीच में अधूरा तो नहीं छोड़ते हो, पूरा करने के लिए ही तो छोड़ते हो। लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य है कि जब से सृष्टि है आज तक कोई भी पिता अपने काम को पूरा करके नहीं गया। हमारे अधूरे काम को हमारा पुत्र करता है, उसके अधूरे काम को उसका पुत्र करता है, उसके अधूरे काम को उसका पुत्र करता है। मतलब हमने अपने जीवन में कभी पूर्णता नहीं पाई। ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है समूची मानव जाति को यही संदेश देता है कि हमारा सबका जीवन अधूरा है, और इस अधूरे जीवन में भी हम कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए न जाने कितने गुरुओं की शरण ली। आज विश्व में जितने भी विभाग हैं, हर विभाग का कोई ना कोई तो गुरु होता है। वो हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ देते हैं और बदले में अपना पारिश्रमिक भी लेते हैं। उनकी डांट फटकार भी सहनी पड़ती। जो जिस विभाग में काम कर रहा है, क्या वो अपने अधिकारी को नहीं डरता? रात दिन अपमान सह करके, रात दिन भाग दौड़ करके अंत में मनुष्य पाता क्या है? वो क्या बता सकता है कि मैंने अपने काम को पूरा किया, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई? कोई नहीं कह सकता है। हमारा काम अधूरा ही रह जाता है। तो संसार में भाग दौड़ रात दिन तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सब सोए सोए ही तो कर रहे हैं। अगर जगे हुए इस संसार को पढ़ने का सबका अपना एक अलग दृष्टिकोण है, और अपनी अपनी दृष्टिकोण से पढ़ करके इस संसार को एक दुख का रास्ता चुनता है और एक सुख का रास्ता चुनता है। इसी संसार को पढ़ के एक महल का त्याग कर रहा है और इसी संसार को पढ़ के एक महलों के भोगों को जुटा रहा है। दृष्टिकोण अपना अपना। और इसी में बहुत से लोग तमाम शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, बहुत से बचपन से सत्संग सुन लिया, कुछ न कुछ जानकारी तो हो गई, लेकिन ये संसार की जानकारी, ये शास्त्रों की जानकारी, इन सब जानकारियों के बाद भी क्या उसके जीवन में सुख है? क्या उसके जीवन में पूर्णता है? क्या इस सब की जानकारी से या भौतिक उपलब्धि की वजह से वो अपने जीवन में आने वाले दुख को या किसी समस्या को रोक सकता है? फिर भी अपनी भौतिक उपलब्धि का उसे अभिमान है कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मेरे पास ये सब कुछ है, मैं इतना पावर है मेरे पास। लेकिन उससे कहो कि इस सब पावर से, इस उपलब्धि से क्या आप सुखी हैं? आपका जीवन पूर्ण है? क्या इस उपलब्धि से आप अपने जीवन में आने वाले दुख को रोक सकते हैं? तो पूर्णता का मार्ग यहीं से शुरू होता है, जहां से हमारा विचार सही पॉइंट पर, सही जगह पे स्थिर हो जाता है। हम देखते हैं कि कौन ऐसा मनुष्य है जो अपने काम को पूरा किया। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, न माम कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो जानति कर्म भिर्न सवद्धते। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं जिस काम के लिए आया था, जिसके लिए मुझे यह शरीर मिला था, वो काम पूरा हुआ। तो सभी विभाग हैं जितने हैं, सब में तो गुरु हैं, वो कुछ न कुछ सिखाते हैं। लेकिन उनसे सीखने और जानने के बाद भी हमारे जीवन में अपूर्णता रहती है, हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार का अभाव रहता है। और निस्संदेह इस संसार में एक ऐसे भी गुरु हैं जो संसार के सभी गुरुओं को वो दिशा देते हैं जीवन को पूर्ण करने का, जिससे हमारा जीवन पूर्ण हो। ये अधूरापन, ये जो जीवन में हमारे अभाव है, वो अभाव का खटकना बंद हो जाए। आप सब कुछ प्राप्त कर ले संसार में,
लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार का अभाव आपके जीवन में खटकता रहे, ये कमी है। और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव महसूस न हो, फिर कुछ पाने की आगे कोई उम्मीद कुछ है ही नहीं जिसे पाने के लिए वो प्रयास करे, उस स्थान की जो प्राप्ति करा देते हैं वो आध्यात्मिक गुरु। इसलिए महापुरुषों ने, महर्षि पतंजलि ने कहा, सा पूर्वे सामप गुरु काले नवच्छेदात, वो पूर्वजों का भी गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है। क्योंकि संसार में जितने गुरु हैं जो कुछ सिखाते हैं, देते हैं, उनको सीखने और पाने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ न कुछ अभाव है, कुछ दुख है, और इन सब से जो छुटकारा दिला दे। इसलिए जो सतगुरु हैं, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, उनकी हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही हम अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। एक दीपक जलता है, उस दीपक से दूसरा दीपक आप जला सकते हैं। तो जिस महापुरुष ने अपने जीवन में पूर्णता पाई है, उस पूर्ण महापुरुष के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संसार का अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। लेकिन कैसे? जैसे उन्होंने महाजनयन गतासा पंथा, जैसा उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया है। ये नहीं कि हम साहब भी बने रहें, ये भी बने रहें और वो भी बन जाए, ऐसा कुछ नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा, चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। एक बीज बो गए और जब वो मिट जाता है तो उसके बदले में एक वृक्ष तैयार होता है, फिर हजारों बीज तैयार हो जाते हैं, लाखों बीज तैयार हो जाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के लिए महापुरुषों ने कहा कि आप जो संसार में हम जितना संसार के बारे में हमने सोचा है, अब तक जो हम संसार के बारे में सोचा है और किया है, वो सारे संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं। तो उन विचारों का निरोध, एक विचार है जो हमारी आत्मा को कमजोर करते हैं, संसार में बिखेरते हैं हमारी आत्मा को, हमारे फोर्स को, और उसी आत्मिक फोर्स को हमें समेटना है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि योगास चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध। भगवान कृष्ण ने इसी को कहा, यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। कामनाएं और संकल्प वर्जित हो जाए। आपका एक भी संकल्प, एक भी विचार अगर शेष है तो आपको संसार में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारा सारे संसार के लोगों का, यहाँ तक कि सारे संसार के जीवों का जितना भी जीवन है, वो सबका संस्कारों पर आधारित है। इसलिए आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा नहीं जी रहे। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या दुनिया का कोई शक्तिशाली व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं जैसा सोचता हूँ, जैसा चाहता हूँ, मेरे जीवन की व्यवस्था वैसे चल रही है। क्यों? कि हमारा जीवन संस्कारों पर आधारित है। जैसा संस्कार चाहते हैं वैसा जीने के लिए हम सब मजबूर हैं। लेकिन बौद्धिक उन्माद ने इस सिद्धांत को भी विविध प्रकार से प्रस्तुत करके समाज में भ्रम डाल दिया। एक ही तरीका संस्कारों का निरोध करना है। हमारा जीवन संस्कारों पर आधारित, तो हम अपना सोचा हुआ जीवन प्राप्त कर लें। तो एक एक संस्कार, एक एक विचार का आप निरोध करते जाएं। अनंत विचार हैं, और जिस दिन आप अपने अंतिम विचार को रोकने में, मिटाने में सफल हो जाएंगे, उसी दिन आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। ये जो प्रकाश, आप लोगों ने तमाम धार्मिक सीरियल देखे होंगे
कि भगवान राम ने उस असुर को मारा तो उससे एक ज्योति निकली, उनके शरीर में प्रवेश कर गई। भगवान कृष्ण ने उस असुर को मारा, उससे एक ज्योति निकली तो प्रवेश कर गई। तो आप एक एक विचार, वो एक एक विचार एक एक रूप है। वृत्ति सारूप मित्रता, जैसी वृत्ति वैसा रूप। तो एक विचार को आपने समेटा तो उसमें जो हमारा आत्मिक प्रकाश फंसा हुआ था वो निकल करके इकट्ठा हो गया। सारे विचारों का निरोध करते गए, सारे संकल्पों का निरोध करते गए, तो हमारा प्रकाश क्या हो गया? पूरी प्रकाश रहो त्यों लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। वो प्रकाश क्या हो गया? पूर्ण। हमारा प्रकाश अभी बिखरा हुआ है, भोगों में बिखरा हुआ है। इसी को तो पूर्ण करना है। हम अधूरा प्रकाश है। और इस प्रकाश को अर्जित करते करते यदि किसी का शरीर किसी कामना को लेके छूट भी जाता है तो वो कामना उसकी पूर्ति भी होती है। आप लोगों ने देखा होगा दुनिया में जितने भी विभाग हैं, हर विभाग में एक सीनियर होता है, उसका वर्चस्व होता है उस विभाग में। वो कहता नहीं है कि मेरा वर्चस्व हो। जिस गांव में रहता है, जिस शहर में रहता है, जिस जिले में रहता है, जिस देश में रहता है, उसका वर्चस्व होता है, वो कहता नहीं। हमारे कहने का मतलब कि वो प्रकाश ही हमें हर दिशा में सफल जीवन देता है, हमारी समृद्धि का कारण है, सुख का कारण है। जितना ही वो प्रकाश जिसके पास है उतना ही उसका जीवन सफल है, सुखी है और अनुकूल है। सारी सफलता का स्रोत ही वो आत्मिक प्रकाश है। और उसी आत्मिक प्रकाश को अर्जित करने के लिए संसार के प्रत्येक महापुरुष ने सारी मानव जाति को वो संदेश दिया। जो भी जहाँ जन्म लिए, जो भी जहाँ महापुरुष हुए, अपने समय के समाज को यही एक संदेश दिया कि जिस रास्ते पर चल करके आपका सम्मान अक्षुण्ण रहे, आपकी उपलब्धि अक्षुण्ण रहे, आपने संसार में हजारों करोड़ों बार अरबपति बन गए, सम्मान भी पाया, हर चौराहे में स्टैचू लग गया, लेकिन आत्मा तो नरक में भटक रही। सारा सम्मान पाने के बाद हम भटक ही तो रहे। और ये भटकाव हमारा बंद हो जाए, हम आखिर बार बार संसार में जन्म लेके पाते क्या है? क्या वास्तव में हम पेट भरने के लिए ही जन्म लेते हैं? हम जन्म लिए फिर पेट के चक्कर में भागते रहे, फिर जन्म लिए फिर पेट के चक्कर में, तो इससे लाभ क्या है? संसार का नाम ही तो संयोग और वियोग है। यहाँ वियोग हो गया, जहाँ आपका शरीर छूटा वहाँ वियोग, और जहाँ आपने जन्म लिया वहाँ संयोग, और संयोग और वियोग सुख और दुख। तो इस संयोग और वियोग के क्रम को विराम देती है ये जीवन की पूर्णता। और इस पूर्णता के पथ में चलाने वाले समय के सद्गुरु, इसलिए उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन कालांतर में लोगों ने समझा नहीं। जहाँ उनकी प्रतिमाएं हैं, संसार में जहाँ भी आपको प्रतिमा मिलेगी, ये अपने समय के सद्गुरुओं की, जिन्होंने समाज को संदेश दिया कि आप भी हमारी तरह इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका भटकाव बंद हो। लेकिन मनुष्य कुछ तो अभिमानवश, कुछ मोहवश, कुछ अज्ञानतावश, अनेकों कारण हैं हमारे संसार में व्यस्त रहने के। और मनुष्य कि जब तक भोगों में आसक्ति है तब तक वो किसी न किसी प्रकार की गुंजाइश निकालता ही रहता है, और तब तक उसको इस संसार चक्र में भटकना ही पड़ता है। कभी कभी इस भगवत पथ में चलने में हमारा अहम भी बाधक बनता है। हम इस सांसारिक बौद्धिक जानकारी को ही ज्ञान मान लेते हैं और इसका प्रदर्शन भी उन महापुरुषों के समक्ष करते रहते हैं। एक बार जो है महर्षि कणादि से उस समय के लोगों ने कहा कि आप, हम कैसे माने कि वो भगवान है, आप कुछ चमत्कार दिखाइए। बोले
हर कण में तो उस सत्ता का वास है। अब उसके सामने हम कैसे हैं? उसी से तो हमने सब कुछ पाया है। उनकी भावना देखी और सच्चाई यही है। एक अरबपति आदमी से एक दरिद्र आदमी कुछ 1-2 लाख रुपए लेकर के फिर उसी के सामने धन का प्रदर्शन करे, ये उसी तरह हुआ ना। उसी परमात्मा ने हमें उतनी उपलब्धि दी, बुद्धि दी, और उन्हीं महापुरुषों के सामने हम उस उपलब्धि का प्रदर्शन भी करते हैं कि हम इतने बुद्धिमान हैं, इतने वैभवशाली हैं। इसलिए हमें उस कृपा से, उस उपलब्धि से, जिस उपलब्धि का कभी विनाश नहीं है, उससे वंचित रहना पड़ता है। इसलिए पहले तो अपनी भौतिक उपलब्धि का जो अभिमान है उसे तिलांजलि दे करके महापुरुष जो देते हैं, क्यों? इस बुद्धि में सत्य को ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। यदि बुद्धि में सत्य का निर्णय लेने की क्षमता होती तो आज सभी सुख के रास्ते पर चलते होते, आज सभी जीवन के पूर्णता के मार्ग में चल रहे होते, लेकिन कोई तो नहीं चल रहा। इसी बुद्धि ने ही तो निर्णय लिया कि हमें भोगों के रास्ते पर चलना है, और भोगों के रास्ते पर चल करके आप पाएंगे क्या? क्या पाएंगे? अंत में दुख ही तो पाएंगे। तो इस बुद्धि से लिया हुआ निर्णय अंत में आपको दुख ही तो दिया। दुख तो यही है। तो तब तक कुशल न जीव कहाँ, सपने हु मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहाँ, शोक धाम तजी काम। तो कर्म बचन मन छाणी छल, जब लग जन न तुम्हार। तब लग सुख सपन नहीं, किए कोटि उपचार। सुख चाहते हैं आप, तो आप बताइए संसार की किस वस्तु में कौन सी ऐसी पोस्ट है जहां पहुंच करके आपको सुख मिलेगा? कौन सी ऐसी संसार की उपलब्धि है जिसे पाने के बाद आपको सुख मिलेगा? संसार की हर वस्तु, हर उपलब्धि अंत में मनुष्य को दुख ही देके जाती है। अविनाशी शाश्वत सुख है तो केवल परमात्मा में, और उस परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले सतगुरु जिन्होंने उसे पाया है, उनके प्रति निराभिमान होकर कर्म वचन मन छाणी छल, जब लग जन न तुम्हार। छल कपट छोड़ के जब तक उन महापुरुषों का वो जन नहीं हो जाते। अब अधिकारी, अगर हम गए अधिकारी के पास, हमसे बड़ा अधिकारी है, नहीं बोला, अगर डीएम साहब हमसे बात न करें, उधर मुंह घुमा लें, तो हमारी चिंता का विषय बन जाएगा। हम सिफारिश कराने लगेंगे, और हजारों डीएम, हजारों राष्ट्रपति भी मिलकर के एक व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुख को, तबाही को नहीं रोक सकते हैं। वो स्वयं अपने जीवन में आने वाली तबाही को नहीं रोक सकते। और जो महापुरुष इस तबाही से हमें बचा लेता है हमेशा के लिए, उसके प्रति भय कितना है। इसलिए भगवान राम ने कहा था कि विप्रवंश की यश प्रभुताई, अभय होय जो तुम ही डराई। जो अपने हर संकल्प के प्रति, हर विचार के प्रति सतर्क है, क्योंकि वो विचारों का ही तो निरोध कर रहा है। अंतिम विचार के निरोध के साथ ही तो अपने जीवन में पूर्णता पाएगा। तो हम सोच ही नहीं रहे कि हम क्या सोच रहे हैं महापुरुष के प्रति, जिनसे हमें अपने जीवन में पूर्णता पाना है। हमारा कर्तव्य क्या है उनके प्रति? चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, राष्ट्रपति भी तो अपने बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं, तो बच्चों की सेवा ही तो हो गई ना। तो उन महापुरुषों की सेवा में आना कहानी कैसे? तो सेवा, जब तक हमें ये हृदय में नाम जप या स्वरूप की पकड़ नहीं आती, तब तक उनकी सेवा, जैसा वो कहते हैं उनके अनुकूल आचरण। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी न किसी मन का नहीं करता? कोई ऐसा दुनिया में आदमी है जो किसी के मन का ना कर रहा हो? बहुत से ऐसे अभिमानी भी हैं जो कहते हैं हम किसी के मन का नहीं करेंगे, हम तो अपने मन का करेंगे। तो अपने मन का तो करता है तो उसका मन, किसी न किसी मन का तो वो जरूर करता है। और अपने मन का या किसी के मन का करके जीवन के अंत में वो पाएगा क्या? दुख के सिवा कुछ नहीं पाएगा। तो हम क्यों ना उन महापुरुषों के मन का करें, उनके अनुकूल जीवन ढाल के देखें। यही पूर्णता की शुरुआत है। उस पूर्ण पद की शुरुआत यही है कि महापुरुष हमसे चाहते क्या है। हमें ये नहीं देखना है कि उनको सम्मान मिला, हमारा अपमान हुआ। हो सकता है हमें वो कुछ देना चाहते हों, वो हमारी कसौटी हो, तुच्छ हो। हमारा एक ही, हम छल छोड़ के है ना,
कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लग जन न तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं, किए कोट उपचार। करोड़ों उपचार करो सुख पाने का, अरबों कर डालो तब तक है ही नहीं। सुख सपने नहीं, जागने की बात छोड़ दीजिए। क्यों? सुख की तो वही है ना, सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सुख की राशि है वो, 1-2 किलो 1-2 ग्राम सुख नहीं है वहां। और हमें चाहिए तो जीवन। युधिष्ठिर से किसी ने पूछा कि सुख से सोता कौन है? कि जिसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं, जिसका जीवन पूर्ण है, ऐसे पूर्ण काम महापुरुष सुख से सोते हैं। नहीं तो बाकी चिंता को लेकर दिन भर जगते हैं, चिंता के साथ सोते हैं और चिंता के साथ ही जागते हैं। इसलिए यदि वास्तव में उन महापुरुषों की तरह हमें भी अपने जीवन में पूर्णता पाना है, इस संसार के भटकाव को विराम देना है, तो उनके पथ का हमें अनुगमन करना होगा, उनके निर्देशन का हमें अनुसरण करना होगा। जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो कहते हैं, आप जो आदेश देते हैं, आपका पुत्र अक्षर से उस आदेश का पालन करता है, तो अनायासी आपकी वो प्रसन्नता पा जाएगा। वो महापुरुष की जो प्रसन्नता है वही ईश्वर की प्रसन्नता है, वही ईश्वर की अनुकूलता है। एक ही बात है, महापुरुष का अनुकूल होना, ईश्वर का अनुकूल होना एक ही बात है। इसलिए कहा कि कबीरा वे नरे अंधे हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते सब लोक, जितने भी लोगों की गणना आप जानते हैं, कितना बढ़िया सूत्र दिया। ते सब लोक विभव वश करें, सारे लोगों का वैभव उसके बस में हो जाता है। आप लोग वैभव ही तो अर्जित कर रहे हो, फिर उस पूर्णता के मार्ग में आप चल रहे हैं। मान लीजिए कोई संसार की आपकी कामना ही हो गई, मेरे पास इतना धन होता। सीता की कामना हो गई थी कि प्रभु ये सोने का मृग मिल जाता, तो भगवान ने सोचा मेरा भक्त सोने का मृग, जाओ सोने की लंका ही ले लो, सोने की लंका में भेज दिया। फिर आप थोड़ी कामना करोगे, भगवान अपने भक्त को पाप नहीं कराता है, इस धन के लिए वो भिखारी नहीं बनाता। अपमान, इस धन को आप धन पाने के लिए कितना दुनिया में अपमान सहना पड़ता है, अधिकारी की फटकार सहनी पड़ती है, लोगों से लड़ाइयाँ लेनी पड़ती है। अब टाटा के यहाँ जिस लड़के ने जन्म ले लिया और अपमान सह के अंत में आप पाएंगे क्या? ये भी तो एक विचारणीय बात है। लेकिन टाटा बिरला के यहाँ और दुनिया का जो सबसे धनी आदमी है उसके यहाँ जन्म लेने वाला लड़का कोई पाप किया? वो जन्म से ही उतनी संपत्ति का मालिक है। भगवान कह देता है ले बेटा देख ले अरबपति खरबपति कैसे जीते हैं, थोड़े दिन ये भी देख ले। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेहनत किया उसने भगवान के रास्ते पर, भगवान की पूंजी को अर्जित किया अपने हृदय में, और उसी पूंजी के प्रभाव से उसने वहां जन्म ले लिया। उसी क्षण एक झोपड़ी में बच्चा जन्म ले रहा है और उसी क्षण एक वो अरबपति खरबपति के घर में जन्म ले रहा है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा यदि आपको भौतिक समृद्धि और सफलता भी चाहिए तब भी आप उस ईश्वर के पथ में उसके लिए आप समय दें। संसार के प्रति समय दे करके अंत में आपको दुख ही तो मिला और मिलेगा। आप अपने आगे वालों के जीवन को देख लो, उनके जीवन का अध्ययन करके देख लो। इसलिए ईश्वर पथ में आप संयम और नियम के साथ नियमित समय दो। आप संसारिक कार्यों में असफल होते हैं, कितने दुखी होते हैं। सांसारिक कार्य में असफल व्यक्ति का कभी कभी हार्ट अटैक भी हो जाता है। उन बेचारों को ये ज्ञान भी नहीं है कि अंत में तो दुख ही मिलेगा, लेकिन सांसारिक कार्य में आप असफल होंगे तो दुखी होंगे, और वो दुख सहन नहीं होगा तो कभी कभी आत्महत्या भी कर लेंगे, हार्ट अटैक भी हो जाएगा।
लेकिन जिसे संसार लाभ समझता है अंत में उसका भी परिणाम दुख है, और जिसे हानि समझता है उसका भी तो दुख, क्योंकि नष्ट दोनों को होना है। हमने जो कुछ अर्जित किया उसे नष्ट होना निश्चित है। कोई आज तक शक्ति उसे नष्ट होने से रोक भी नहीं सकी, और नष्ट होने में दुख भी होना ये भी स्वाभाविक है। तो दुख तो होना ही होना है। हम पहले दुख मान करके मना के अपने जीवन को संकट में क्यों डालते हैं? इसलिए सांसारिक सफलता असफलता में सुखी दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर सुख दुख का अनुभव करो तो भजन पथ में करो। भजन में मन नहीं लगा तो वो दुख की बात है, और मन लग गया तो वो प्रसन्नता की बात है, क्योंकि आप प्रभु पथ में आगे बढ़ रहे हैं, सफलता के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, और इस पूंजी का कभी विनाश नहीं है। और ऐसी संसारिक पूंजी को तो आपने हजारों बार जोड़ा है, हजारों बार छोड़ा है, और जब तक जीवन में पूर्णता नहीं पाएंगे तब तक आप छोड़ते और जोड़ते ही रहेंगे। इसलिए यदि इस क्रम को विराम देना है तो जो महापुरुषों ने संदेश दिया है, आप सुबह शाम अपने मन को निरोध करने का उन्होंने उपाय बताया, वृत्तियों को समेटने का, क्योंकि मन का स्वभाव है वो तो कहीं ना कहीं काम करेगा। अधिकारी रूठ गया तो हमारे चिंता की विषय, मंत्री रूठ गए तो चिंता का विषय, लेकिन भगवान रूठ गए तो चिंता का विषय नहीं जाएंगे, वह महीनों गायब रहेंगे। पूज्य परमहंस महाराज जी से भगवान रूठ गए तो 1.5 साल तक रोते रहे। चिंता का विषय, वो जानते थे उस महत्व को, और जो ईश्वर के महत्व को जानता है ईश्वर उसके लिए होता है। इसलिए अगर भगवान हमारे जीवन से रूठ जाए तो वो चिंता का विषय होना चाहिए। प्रहलाद जो दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति थी, हिरण्यकश्यप जिसके भय से लोग भगवान का नाम नहीं लेते थे, अकेले में भी नहीं लेते थे, पता नहीं कोई सीआईडी घूम न रहा हो, लेकिन उतनी बड़ी हस्ती का भय प्रहलाद ने नहीं माना। वो सबोध बालक उस सत्ता का भय था, और जो उस सत्ता का भय करता है भगवान उसके सभी भय से छुटकारा दिला देते हैं। फिर उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, जो उसे नष्ट करेगा वो खुद नष्ट हो जाएगा। होलिका ने उसे जलाना चाहा, वो खुद जल गई। हिरण्यकश्यप ने उसे नष्ट करना चाहा, वो खुद नष्ट हो गया, वो भक्त बच गया। इसलिए यदि आप भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं तो सारी जिम्मेदारी फिर भगवान स्वयं ले लेते हैं, और शनै शनै क्रम क्रम से आप अभ्यास करते रहो। एक नाम चुन लो, ओम अथवा राम, जिससे वो मन का स्वभाव है ना, वो कुछ न कुछ सोचेगा। आप अकेले हो तब भी सोचेगा। तो भजन एक अनुशासन है, ऐसा नहीं है। इसलिए आप एक नाम पकड़ लो, ओम, उसके बारे में सोचो, ये ओम है क्या, किसका नाम है, विचार करो, उसका नाम जपो। ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी करते रहो। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरु चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। आपका लड़का बिगड़ जाए तो आप कितने दुखी होंगे, लड़का बिगड़ गए, लेकिन आपका मन बिगड़ा हुआ है तो दुखी नहीं, जिस कारण आपको 1000 बार नरक में जाना पड़ेगा। वो तो जीव है, कुछ समय के लिए आपके संग में है, संस्कार है, लेकिन वो एक जीव आपके जीवन में एक चिंता का विषय बन जाएगा। लेकिन ध्यान दो तो अपने मन का दो, हमारा मन क्या सोच रहा है, ये हमको कहाँ ले जा रहा है, ईश्वर से